कयूमाबाद में इकरा यूनिवर्सिटी के करीब तेज रफ्तार बस उलटने से खवातीन समेत 15 अफराद जख्मी हो गए। बस में मौजूद मुसाफिर का कहना है कि ड्राइवर रेस लगा रहा था। हादसे के वक्त बस की रफ्तार बहुत ज्यादा थी। तफसीलात बताएंगे उसामा मलिक जो इस वक्त बस के मुसाफिर के साथ मौजूद हैं। बताइएगा। अब से कुछ देर कबल जो है वो कयूमाबाद से निजी यूनिवर्सिटी की जानिब जाने वाला जो रोड है उस पर एक हादसा पेश आया, जिसके नतीजे में तेज़ रफ्तार जो बस है वो उलट गई है, जिसके नतीजे में तकरीबन जो है वो 10 से 15 अफराद जख्मी बताए जा रहे हैं। इस वक्त जो बस के अंदर मुसाफिर सवार थे वो हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते बताइएगा आप कहाँ से आ रहे थे और कैसे हादसा ही पेश आया। मैं बिलाल से आ रहा था, इधर कयूमाबाद तक सही आया था। फिर यहाँ आके इसने इकरा यूनिवर्सिटी के पीछे पुल के पास से इसने तेज़ रफ्तारी कर ली और बेकाबू होकर गिर गई। उसमें काफ़ी 10-15 अफराद जख्मी हुए, इसमें लेडीज़ भी। कितने अफराद सवार थे? 30-35 थे करीब तकरीबन। हाँ जी। लेडीज़ कितनी होंगी? लेडीज़ 10-15 थी। हाँ। तो आपका मोबाइल वगैरह भी चला गया? मेरा मोबाइल चला गया, वो अपना किसी ने उठा लिया या गाड़ी के अंदर रह गया। आपकी हालत कैसी है? मैं अल्हम्दुलिल्लाह। ड्राइवर और कंडक्टर वो उसी वक्त फरार हो गए थे, भाग गए। बिल्कुल, देखिए जो मुसाफिर हमारे साथ मौजूद थे जो इस बस के अंदर सवार थे, तकरीबन बताया जा रहा है कि 10 से 15 अफराद जो है वो जख्मी हो। कुछ मामूली अफराद थे जिनमें जो है वो खवातीन भी शामिल हैं। अब यहाँ पर जो कैराट की टीम है वो भी पहुँच गई है, ट्रैफिक पुलिस और रेस्क्यू टीमें भी जो है वो ऊपर मौजूद हैं। जो दीगर लोग थे उनको जो है वो जख्मी हालत में जिला अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि बस की हालत आप देख सकते हैं कि बस की जो सूरत हाल है वो इंतहाई खस्ता हाल हो गई है। बिल्कुल शीशा जो आगे का था वो गायब हो गया, ऊपर भी अंदर भी काफ़ी नुकसान पहुंचा है। दूसरी किसी गाड़ी को जो है वो काफ़ी नुकसान नहीं पहुंचा। खुशकिस्मती की बात यह है कि उस वक्त इतनी ज़्यादा ट्रैफिक नहीं थी, लेकिन अब यहाँ पर रेस्क्यू टीमें और पुलिस जो है मौके पर पहुँच गई है। अब क्रेन की मदद से इसको जो है वो सीधा किया जाएगा और ट्रैफिक की रवानी को जो है वो किया जा रहा है, रवाना किया जा रहा है। कैराट की टीम जो है पहुँच गई है और अब इसका जो है वो एनालिसिस भी किया जाएगा। कयूमाबाद में मुसाफिर बस को हादसा पेश आया है। बस में 35 से ज़्यादा मुसाफिर सवार थे, जिनमें से 11 जख्मियों को जिला अस्पताल की इमरजेंसी में लाया गया। तमाम जख्मियों को तिब्बी इमदाद फराहम करने के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। आपको बताते चलें कि 15 अफराद के हवाले से बताया जा रहा है वो जख्मी हुए, जिनमें से 11 को जिला अस्पताल लाया गया, जिन्हें तिब्बी इमदाद देकर फारिग कर दिया गया है। कयूमाबाद में मुसाफिर बस को हादसा पेश आया है। बस में 35 से ज़्यादा मुसाफिर सवार थे। कयूमाबाद में मुसाफिर बस को हादसा पेश आया है। बस में 35 से ज्यादा मुसाफिर सवार थे, जिनमें से 11 जख्मियों को जिला अस्पताल की इमरजेंसी में लाया गया। तमाम जख्मियों को तिब्बी इमदाद फराहम करने के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया है। आपको बताएं कयूमाबाद में मुसाफिर बस को हादसा पेश आया है। बस में 35 से ज्यादा मुसाफिर सवार थे, जिनमें से 11 जख्मियों को जिला अस्पताल की इमरजेंसी में लाया गया है। मजीद तफसीलात जानते हैं इब्राहिम रिंद से। जी इब्राहिम, बताइएगा। देखिए, बिल्कुल ये अफसोसनाक वाकया जो पेश आया है ये कयूमाबाद के पास पेश आया, जहाँ पर तेज रफ्तारी में जो है बस चलाई जा रही थी। दोनों बसें स्पीड में जा रही थी, जिसके पेश नज़र ये हादसा पेश आया, जिसके पेश नज़र जो है वो बस जो है उलट गई, जिसके बायस 11 जो जख्मी है उनको जिला अस्पताल की इमरजेंसी में लाया गया है और टोटल जो मुसाफिर है उसमें सवार थे वो 35 सवार थे। इस हवाले से जो जख्मी है उनको जिला अस्पताल की इमरजेंसी में तमाम तिब्बी सहूलियत फराहम की गई है। प्रोफेसर शाहिद रसूल जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, इनकी हिदायत पर इमरजेंसी में आने वाले तमाम मरीजों को जो तिब्बी इमदाद फराहम करके उनको घरों को रवाना किया गया। इस हवाले से अस्पताल की इंतजामिया का कहना है कि तमाम जख्मियों की जो नौयत थी वो हाथों पे, पैरों पे, चेहरों पे और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पे मामूली जख्म आए थे। ऐसे कोई तेज या ज्यादा जख्म नहीं थे जिनको दाखिल करने की जरूरत पड़े। तो इस हवाले से तमाम मुसाफिरों को जो जिनकी तादाद 11 थी उसमें 2 लेडीज भी थी, इनको तिब्बी इमदाद देकर घरों को रवाना कर दिया गया है। जी इब्राहिम, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। अब खबर शामिल करेंगे कारोबार की दुनिया से, तो आपको बताएं तमाम रिकॉर्ड ब्रेक, नई तारीख रकम। PSX में नया रिकॉर्ड कायम, इंडेक्स 1,36,000 से भी ऊपर चला गया। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 1,841 पॉइंट्स का इजाफा, इंडेक्स 1,36,140 की तारीखी सतह तक ट्रेड। जी बिल्कुल, तमाम रिकॉर्ड ब्रेक, नई तारीख रकम। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नया रिकॉर्ड कायम, इंडेक्स से 1,36,000 से ऊपर चला गया। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 1,841 पॉइंट्स का इजाफा, इंडेक्स 1,36,140 की तारीखी सतह पर ट्रेड हो रहा है। तमाम रिकॉर्ड ब्रेक हो गए हैं, तमाम नई तारीख रकम हुई है। PSX में नया रिकॉर्ड कायम कर दिया गया, इंडेक्स 1,36,000 से भी ऊपर चला गया। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 1,800 पॉइंट्स का इजाफा। काविश मेमन ने हमें ज्वाइन किया है, अपडेट कीजिएगा। Thank you.
काविश मेमन हमारे साथ मौजूद होंगे। आपको बताते चलें कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नया रिकॉर्ड कायम, इंडेक्स 1,36,000 से भी ऊपर चला गया। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 1841 पॉइंट्स का इजाफा, इंडेक्स 1,36,140 की तारीखी सतह पर ट्रेड हो रहा है। दिन ब दिन रिकॉर्ड्स ब्रेक हो रहे हैं पीएसएक्स में। बात करेंगे काविश मेमन से, बताइएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में सूरत हाल कुछ इस तरह की है कि हर नया दिन और स्टॉक मार्केट के लिए नया रिकॉर्ड कायम हो रहा है। आज भी 100 इंडेक्स में 700 से ज्यादा पॉइंट की तेजी पर कारोबार का आगाज हुआ है, जिसके बाद हमने देखा तारीख में पहली बार 100 इंडेक्स 1,35,000 का हिस्सा जो वो अबूर कर गया। इस हवाले से जो सरमायाकार है उनका एतमाद बहाल है और अब हम देख रहे हैं कि मार्केट में 1500 से ज्यादा पॉइंट की तेजी हुई है, जिसके बाद इंडेक्स 1,35,846 की सतह पर ट्रेड किया जाए। ओवरऑल जो स्टॉक माहिरीन है उनका कहना है कि तरसीलात ज़र और फॉरेन रेमिटेंसेस में इजाफा हो रहा है, यही वजह है कि सरमायाकारों का एतमाद बहाल है। साथ ही साथ जो नेबर कंट्रीज है उनके साथ भी ट्रेड के हवाले से बातचीत जारी है। तो ये वो तमाम तर माशी मुस्बत आशारी हैं जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट में सरमायाकारों का एतमाद बहाल है और वो शेयर की खरीद और फरोख्त में अपनी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है स्टॉक माहिर शहरियार भट्ट साहब ने। जी सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आगाह कीजिएगा कि रोज स्टॉक मार्केट में नई तेजी देखी जा रही है, इसको किस नजर से देख रहे हैं आप? थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। देखिए, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कंटिन्यू सारी बरकरार है और पिछले 3 हफ्तों में मार्केट अराउंड 14,000 के लगभग पॉइंट इजाफा कर चुकी है। आज एक और माइलस्टोन भी अचीव कर लिया, 1,35,000 की सतह मार्केट में अबूर कर ली और 1,36,000 की सतह भी अबूर कर चुकी है। जो पॉजिटिव इंडिकेटर है इकोनॉमी के वो मार्केट को बैक कर रहे हैं। हम देख रहे हैं हर गुजरते दिन के साथ हमारे माशी आशारिया मुस्बत नजर आ रहे हैं। खासतौर पर हमारे जो रिजर्व है वो 30 अरब डॉलर से ज्यादा बढ़ चुके हैं। IMF की कंडीशंस को भी हमने पीछे छोड़ दिया। रेमिटेंसेस हमें रिकॉर्ड तादाद में मसूल हो रहे हैं और पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में इस पर रिजल्ट सीजन जारी है और कंपनी के आउटस्टैंडिंग रिजल्ट आ रहे हैं। एक निजी बैंक का रिजल्ट आया है, ना सिर्फ उनके प्रॉफिट ऑलमोस्ट डबल हुए बल्कि डिविडेंड भी बहुत अच्छा दिया। तो सरमायाकार समझ रहे हैं कि आने वाले दिनों में जैसा कार सेल्स में इंक्रीज हमने देखा 70% मंथ ऑन मंथ बेसिस के ऊपर, इसी तरह फार्मास्यूटिकल के स्टॉक्स हैं या फिर टेक्निकल स्टॉक्स हैं, इनके रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे। यही वजह है कि मार्केट में जहां भी डिप्स आ रही है मार्केट में वो बाइंग अपॉर्चुनिटीज जनरेट हो रही है और सरमायाकार अपने पोर्टफोलियो को रीलाइन कर रहे हैं, नई पोजीशन ले रहे हैं और मार्केट में आप देख रहे हैं कि तेजी का तसलसल जारी है। शहरियार भट्ट साहब, ये कहिएगा कि इकोनॉमिकली आप क्या देखते हैं, पाकिस्तान के लिए कितना बेहतर है पीएसएक्स का इतना ऊपर जाना? देखिए, पाकिस्तान के लिए तो विन विन सिचुएशन है। बहुत ही जबरदस्त बात है कि अगर यहाँ से मार्केट बढ़ रही है और स्टॉक्स आप देख रहे हैं कि कंटिन्यू बढ़ रहे हैं तो दुनिया भर में हेडलाइन बन रही है। जहाँ कुछ हफ्ते पहले तक पाकिस्तान नेगेटिवली कोड होता था पूरी दुनिया में, आज दुनिया भर के मैगजीन पाकिस्तान के लिए पॉजिटिवली कोड कर रहे हैं, चाहे वो CNN, BBC हो या फिर ब्लूमबर्ग जैसे बड़े मैगजीन हो, ये पाकिस्तान के इकोनॉमिक आउटलुक को पॉजिटिव कर रहे हैं। पाकिस्तान की रेटिंग इंप्रूव हो रही है। यही वजह कि आप कि पाकिस्तान के ऊपर जो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग गैप के हवाले से मुश्किल थी, अगले 3 सालों में कहा जा रहा था कि 70 अरब डॉलर के लगभग हमने अदायगियां करनी है। हमें एक्सटर्नल फाइनेंसिंग के हवाले से बहुत आसानी से हमें जो है वो रोल ओवर भी हो रहे हैं दुनिया भर में और हमें लोन लेने में भी आसानी हो रही है, ना सिर्फ एशियन डेवलपमेंट बैंक से, वर्ल्ड बैंक से, क्योंकि बायलैटरल पेमेंट भी हमें मौसूल हो रही है, विच इज वेरी गुड फॉर द कंट्री। और उसकी इम्प्लीकेशन आप आने वाले दिनों में देखेंगे, हमारा रुपया मुस्तहकम रहेगा, हमारी एक्सपोर्ट बढ़ सकती है, एनर्जी प्राइसेस कंट्रोल में रह सकती है। तो काफी हौसला अफजा डेवलपमेंट हो रही है जो इकोनॉमी में हो रही है और उसकी रिफ्लेक्शन आपको पाकिस्तान स्टॉक मार्केट दिखा रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया शहरियार भट्ट साहब, स्टॉक माहिर हमारे साथ मौजूद थे। इसके अलावा काविश ने हमें अपडेट किया, आपका भी शुक्रिया। चीनी भी अवाम के लिए कड़वी गोली बन गई। चीनी की कीमत 200 रुपए किलो तक पहुंच गई। ताजरों ने हुकूमत से शुगर माफिया को लगाम डालने की अपील कर दी। काविश मेमन से तफसीलात जानते हैं। जी काविश, बताइएगा। ताहाल ब्रेक नहीं लग सका है। होलसेल मार्केट में फ़ी किलो चीनी 180 जबकि रिटेल में चीनी 200 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त की जा रही है। अब इस हवाले से हम देख रहे हैं कराची होलसेल ग्रोसर और रिटेलर्स ने अपने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है और तमाम तर मलबा हुकूमत पर डाल दिया है और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि जो ज़ख़ीरा अंदोज़ मुनाफ़ा हो रहे इस सिलसिले में मुलव्वस है, हुकूमत इनको लगाम डालने में नाकाम है। मेरे साथ ताजर मौजूद है, उनसे जानते हैं। ऐसा बताइएगा कौन रिस्पॉन्सिबल है, चीनी मुसलसल महंगी हो रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है कि चीनी महंगी बराबर हो रही है और जो ज़िम्मेदारान हैं
वो मेरे कहने से या बताने से या ना बताने से फर्क नहीं पड़ता। जो लोग हैं उन्हें मालूम है कि मैं कौन करता है। जो लोग चीनी बनाते हैं महंगा वही करते हैं, और जो लोग बनाते हैं इनसे कोई पाकिस्तानी पूछ नहीं सकता अब मैं क्यों बेच रहे हैं। क्यों? वो तमाम अफराद बैठे हैं मुख्तलिफ ऐवानों में, पूरी वजारत में, उन कौन पूछेगा? जब तक गवर्नमेंट के जो जिम्मेदारान हैं, जैसे वज़ीर आज़म साहब हैं, जैसे वज़ीर तिजारत हैं, वो अगर उनसे पूछेंगे तो बताएंगे कि क्यों नहीं कर रहे हैं। लेकिन बात यह है कि चीज़ रोज़ाना इस्तेमाल की है बहुत महंगी हो चुकी है। 190 रुपये किलो, 188 रुपये किलो बहुत महंगा रेट है। ये घर की ज़रूरत से कम होना चाहिए। ताजरों का भी कहना है कि इस सिलसिले में जो शुगर मिल माफिया है वो कसूरवार हैं। साथ ही साथ देख रहे हैं कि हम हालिया दिनों में चीनी की ज़ख़ीराअंदोज़ी की खबरें भी सामने आ रही हैं, तो वो तमाम तर फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से चीनी की कीमतों में हालिया बहुत बड़ा इजाफा हुआ है, और इसका ज़िम्मेदार गवर्नमेंट को भी करार दिया जा रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट ना सिर्फ माजी में जो सरकारी कीमतें तय की गई उस पर अमल दरामद करवाने में नाकाम हुई है, साथ ही साथ जो सट्टा माफिया हैं उनको भी मुकम्मल तौर पर नाकाम नज़र आती है। जी, अब आपको बताएं, लियारी बगदादी में इमारत गिरने से 27 अफराद की हलाकत का केस। मुकदमा मेयर कराची और दीगर के खिलाफ दर्ज करने की दरख्वास्त पर समाअत। MD-SSGC से जवाब अदालत में जमा करवाया, जबकि अदालत ने दीगर फरीकैन की जानिब से जवाब जमा न करवाने पर बरहमी का इजहार किया। तफसीलात जानेंगे, जवाद आसिफ से बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए लियारी बगदादी में इमारत गिरने से 27 अफराद की हलाकत का मामला है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जनूबी अदालत जेल कॉम्प्लेक्स में वाक़े का इससे हवाले से समाअत हुई है, जिसमें वाक़े का मुकदमा मेयर कराची और दीगर के खिलाफ दर्ज करने की दरख्वास्त पर सुनवाई हुई है। MD-SSGC ने जवाब अदालत में जमा करवा दिया है, जबकि दीगर फरीकैन की जानिब से जवाब जमा न करवाने पर अदालत ने बरहमी का इजहार किया है। SSGC की रिपोर्ट में कहा गया है कि दरख्वास्त में नामजद मुल्जिमान के किसी इक़दाम की निशानदही नहीं की गई है। SSGC सर्विस फराहम करने वाला इदारा है। SSG के पास किसी इमारत की जांच का इख्तियार नहीं है, जबकि SSGC को SPCA की हिदायत के बगैर किसी इमारत का कनेक्शन मुंतज़िर करने का भी इख्तियार नहीं है। जबकि रिकॉर्ड के मुताबिक 1987 से 2009 तक मुतासिरा इमारत में 24 घरेलू कनेक्शन थे, जबकि इदारा कनेक्शन की फराहमी के दौरान SPCA किसी और इदारे ने नाकाबिले रहाइश करार नहीं दिया था, जबकि इदारे ने हिफाजती इंतजाम के तहत मुतस्सिल इमारती गैस कनेक्शन मुनक़ता किए हैं। जबकि उनका ये भी कहना था कि दरख्वास्त मुस्तरद और दरख्वास्त गुजार के खिलाफ कार्रवाई की जाए। जैसे डिप्टी डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर का कहना था कि वाक़े का मुकदमा दर्ज हो चुका है, एक वक़ूए की एक से ज़ायद FIR दर्ज नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट ने भी एक वाक़े की एक से ज़ायद FIR गैर कानूनी करार दी है और मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त नाकाबिले समाअत है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। SPCA के लिए गैर कानूनी इमारतों के खिलाफ कार्रवाई चैलेंज। जराये के मुताबिक कार्रवाई के सामने सबसे बड़ी रुकावट महकमे के निचले अफसरान करार। DG SPCA का अफसरान के तबादलों का फैसला। अफसरान के एक से दूसरे जिला में तबादले किए जाएंगे। मज़ीद तफसीलात जानते हैं आजिज़ जमाली से। जी आजिज़, बताइएगा। जी हाँ, देखिए ये बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के जो नए डायरेक्टर जनरल आए हैं शामिर भुट्टो, इन्होंने आते ही कार्रवाइयाँ तो कुछ की हैं, और ख़ास तौर पे जो गैर कानूनी इमारतें जिनकी तादाद हज़ारों में है वो शहर में ज़ेर तामीर हैं, तो नए DG ने इन इमारतों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए हिदायत दी हैं। कार्रवाई तो शुरू हुई है, लेकिन ज़राए बता रहे हैं, DG के करीबी ज़राए बता रहे हैं कि सबसे बड़ी रुकावट जो है डिपार्टमेंट के खुद अफसरान हैं, जिनको जो अहकाम दिए जाते हैं उन अहकाम पर अमल नहीं होता, और बिल्डिंगें गिराने के मुतालिक उनके अपने फैसले होते हैं जो DG के फैसलों के बरक्स होते हैं। इस वजह से जो सूबाई वजीर है सईद गनी महकमे बल्दियात के, उनको एक तफसीलात के साथ एक रिपोर्ट दी गई है, उनको सूरत हाल से आगाह किया गया है और उनसे इजाज़त तलब की गई है कि डिपार्टमेंट के अफसरान के तबादले किए जाएँ। ज़राए बता रहे हैं कि कराची के 7 अजला में जो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अफसरान हैं, ज़िले लेवल के डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर्स हैं और इंस्पेक्टर्स हैं, इन तमाम के तबादलों की एक फहरिस्त बनाई जा रही है, और आने वाले चंद दिनों में बड़े पैमाने पे सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के तबादलों का इम्कान है। जी आजिज़, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए।
शहर में गैर कानूनी तामीरात करने वालों के खिलाफ घेरा तंग। डीजी बिल्डिंग कंट्रोल ने सख्त अहकाम जारी कर दिए। डायरेक्टर डेमोलिशन कहते हैं कि लियारी समेत मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयां तेज कर दी गई। औरंगी, नाजमाबाद, हैदराबाद कॉलोनी और गुलशन इकबाल में भी ऑपरेशन जारी है। तफसीलात जानेंगे एहसन अब्बासी से, बताइएगा। जनरल सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की हिदायत पर शहर के बेशतर मकामात पे कार्रवाइयों के लिए डेमोलिशन स्क्वाड को जो है वो रवाना कर दिया गया। डायरेक्टर डेमोलिशन सज्जाद खान हमारे साथ मौजूद है, उनसे तफसीलात जान लेते हैं आज बिल्डिंग कंट्रोल की जानिब से कौन कौन से मकामात पर जो है वो कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। सज्जाद साहब, मुझे बताइएगा कौन कौन सी मखदूश इमारतों पर कार्रवाइयाँ हो रही हैं और उसके साथ साथ कौन सी गैर कानूनी तामीरात है? देखें, सबसे पहले तो सुबह हमारी जो डेंजरस बिल्डिंग का काम चल रहा है और जो बिल्डिंग कोलैप्स हुई थी उसके साथ 2 बिल्डिंगें और जो है वो डेंजरस हो गई थी। तो सुबह 8 बजे हमारा वहाँ पर काम स्टार्ट हो जाता है। मैं ख़ुद वहाँ पर होता हूँ और उसके बाद वो मगरिब की अजान से कोई 10-5 मिनट पहले हम वो काम बंद करते हैं और वो बड़ा बेहतरीन काम चल रहा है, स्मूथली कर रहे हैं, ज़रा सेफ साइड रखते हुए, क्योंकि जो डेंजरस होती है उसको हम बड़े तरीके से तहम्मुल से तोड़ते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है जो तोड़ रहे होते हैं वो अंदर होते हैं। एक वहाँ काम चल रहा है। दूसरी बात है, एक हैदराबाद कॉलोनी में इलीगल फ्लोर है जो डल रहा है, वो है। कोरंगी में 2-4 डिमोलिशन है, ईस्ट में डिमोलिशन है और नॉर्थ नाजमाबाद में। इधर हमने सारी टीमें रवाना कर दी हैं सुबह और इंशाल्लाह ताला हम अपना काम कंप्लीट करके शाम तक पूरी रिपोर्ट देंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया नाज़रीन। डेमोलिशन स्क्वाड को जो है वो मुख्तलिफ मकामात पर रवाना किया गया है। जिन साइट्स की अप्रूवल्स के साथ जो है वो तमाम टीमों को जो है वो मुख्तलिफ मकामात पर रवाना किया गया है। तफसीलात बता रहे थे सज्जाद खान, डायरेक्टर डेमोलिशन के शहर के 5 से 7 मकामात पर जो है वो आज डेमोलिशन का काम सिलसिला जारी है। जी।